एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है ब्रेस्ट कैंसर वाला क्वेश्चन पूरा डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, देन टाइप्स और जो उसके रिस्क फैक्टर्स है, साइन एंड सिम्टम्स है, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस और मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, सारी चीज़ें हम जो है इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर क्या है? ब्रेस्ट कैंसर यानी कि एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इन द ब्रेस्ट। ठीक है, ब्रेस्ट के जो पार्ट होते हैं या फिर ब्रेस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर अगर किसी भी टाइप का एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रहा है, दैट मीन्स कि वो ट्यूमर है या फिर ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के स्टार्टिंग में लंप वगैरह का फॉर्मेशन होता है, मतलब लंप वगैरह बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, या फिर वो जो है हमारे एक्सिलरी एरिया में या फिर अंडर आर्म में लंप दिखाई देता है, या फिर जो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिम्पलिंग यानी कि थोड़ा खुरदुरा हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये तो आउटर स्ट्रक्चर हो गया। अब इनर से देखते हैं कि ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होती है, बहुत सारी लोब्स प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एल्वोलाई, या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं लैक्टोसाइड्स, जहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर जैसे एक ये यहाँ पर मैं बना के बता रही हूँ, यहाँ पे ये ऐसी क्या होती है, छोटी छोटी सी ये एल्वोलाइज प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और एल्वोलाइज के बाहर क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है, और हर एक ब्रेस्ट में जो है 15 से 20 जो लोब्स होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो ब्रेस्ट होता है वो पेयर के रूप में प्रेजेंट होता है, चाहे वो मेल में हो या फिर फीमेल में हो। ठीक है, ब्रेस्ट अपने बैक साइड से रिब्स से जुड़ा हुआ होता है, साथ में मसल्स भी होती है। ठीक है, देन उसके बाद जो ब्रेस्ट के सामने में थोड़ा डार्क कलर का एरिया होता है, जिसके ऊपर छोटे छोटे से उभार प्रेजेंट होते हैं, उसे एरियोला कहा जाता है। ठीक है, एरियोला में जो छोटे छोटे उभार प्रेजेंट होते हैं वो सेंसेशन का काम करते हैं। जब बच्चा इसे सक करता है तो ये सेंसेशन जो है ये मिल्क को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे निप्पल होता है, देन ये जो छोटी छोटी सी ट्यूब्यूल्स आती है, इन्हें डक्ट कहा जाता है, जो मिल्क को लोब से लेकर निप्पल तक लाने का काम करती है। ठीक है, और ये फैट होता है जिसे हम जो कि क्या होता है, एडिपोज टिश्यू का फैट होता है, जो ब्रेस्ट का शेप बनाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी होती है, लिम्फ वेसल्स होती है, साथ ही साथ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो वो इनको जोड़े रखने का काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पर कैंसर कहाँ पर मोस्टली होता है? ठीक है, जब ब्रेस्ट के किसी भी पार्ट के किसी भी पार्ट में उनके किसी भी ऑर्गन, मतलब ब्रेस्ट के बहुत सारे जो पार्ट है, लोब हो गई, एरियोला हो गया, या फिर डक्ट हो गई, इनके इनके अगर डीएनए में थोड़ा सा भी कोई चेंजेस आता है, थोड़ा सा भी कोई म्यूटेशन आता है, और जो है ये अनकंट्रोल डिवाइड होने लगती है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है। ठीक है, अगर ट्यूमर बिनाइन है तो हार्मलेस होता है, बिनाइन ट्यूमर हार्मलेस होता है, लेकिन अगर ये मैलिग्नेंट है तो पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाता है। और मोस्टली जो है ये डक्ट और लोब्यूल्स में जो एल्वोलाई है, इन्हें लोब्यूल्स में कहा जाता है, इनके अंदर जो है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन से देखेंगे, क्योंकि आपको ब्रेस्ट की एनाटॉमी समझ में आ गई है, तो हम इंट्रोडक्शन से देखेंगे, आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। Breast cancer is the malignant cancerous tumor that develops from the cells of breast, mostly from duct and lobules. ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर क्या है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो कहाँ पर डेवलप होता है, ब्रेस्ट की सेल्स में, मोस्टली कहाँ पर, डक्ट और लोब्यूल्स में। ठीक है, इट इज़ मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमन वर्ल्ड वाइड, और ये क्या है, एक मोस्ट कॉमन कैंसर है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये आजकल जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है लोगों को। ठीक है, फीमेल में इसका जो होने का चांसेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेल। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन कैन सेव लाइव्स बिकॉज ट्रीटमेंट इज़ मोर सक्सेसफुल इन अर्ली स्टेज। और अगर इसका अर्ली डिटेक्शन हो गया है, मतलब पहले ही जो सिम्टम्स वगैरह देख के रिकग्नाइज कर लिया है कि जो है ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, और उसका ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में कर लिया है, तो ये इफ़ेक्टिव होता है और सही भी होता है, क्योंकि लेट स्टेज में जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा ये हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब डेफिनेशन देखेंगे हम लोग।
Breast cancer is the uncontrolled growth of abnormal cells in the breast tissue that can spread to other parts of the body. breast cancer क्या है? एक uncontrolled growth होती है abnormal cells की breast tissue के अंदर, जो कि body के other part में भी spread कर सकती है, ठीक है। second definition देखेंगे, breast cancer is defined as a malignant neoplasm of the breast arising from the epithelial lining of lobule ducts and the nipples, ठीक है। breast cancer क्या है? breast cancer जो है एक malignant neoplasm है, malignant यानी कि फैलने वाला, और neoplasm यानी कि कैंसर है, जो कि ब्रेस्ट में अराइज होता है। और कहाँ पर होता है? मोस्टली इपिथेलियल लाइनिंग में, लोब्यूल्स में, डक्ट में और निप्पल्स में, ठीक है। समझ में आ गया? ये यहाँ पर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, निप्पल यहाँ होता है, और ये जो डक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये डक्ट होते हैं, ओके। अब बात आती है टाइप्स की कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जिसमें जो है मेजरली 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट आता है इसमें डक्टल कार्सिनोमा, देन आता है लोब्यूलर कार्सिनोमा, देन थर्ड आता है इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, देन फोर्थ आता है पाइजेट्स डिसीज ऑफ द निप्पल एंड मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तो अब हम जो है इनमें देखेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। तो डक्टल कार्सिनोमा क्या होता है? डक्टल कार्सिनोमा वर्ड से क्लियर हो रहा है कि ये जो कैंसर है या फिर जो सेल का डेवलपमेंट है वो कहाँ पे हो रहा है? डक्ट्स में, जहाँ पे जो हमने डक्ट्स देखी थी जो मिल्क को कलेक्ट करके निप्पल तक लेके जा रही थी, वो क्या कहलाती है? मिल्क डक्ट कहलाती है। तो इन डक्ट्स में अगर ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो जाए सेल्स का, तो उसके कारण क्या होगा? डक्टल कार्सिनोमा होगा, ठीक है। और लोबुलर कार्सिनोमा यानी कि लोब्स के अंदर, ठीक है, जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाली जो लोब्स होती है, यहाँ पर अगर कार्सिनोमा, जैसे कि यहाँ पर कार्सिनोमा अगर हुआ है तो हम इसे क्या कहेंगे? लोबुलर कार्सिनोमा कहेंगे, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा क्या होता है? ये जो है काफ़ी रेयर टाइप का होता है, लेकिन अग्रेसिव होता है, ठीक है। इसमें जो है स्किन फीमेल की वार्म हो जाती है, रेड हो जाती है, और उसमें जो है स्वेलिंग भी आ जाती है, ठीक है। और ऐसा एक इन्फेक्शन के जैसे दिखती है, ठीक है। और ये काफ़ी वेरी एग्रेसिव टाइप का कार्सिनोमा होता है, ठीक है। और ये किसी भी जगह पे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ टाइप आता है पाइजेट्स डिसीज ऑफ द निप्पल। पाइजेट्स डिसीज ऑफ द निप्पल यानी कि निप्पल पर स्केलिंग या फिर इचिंग या फिर क्रस्टिंग वगैरह होती है। निप्पल का जो एरिया होता है, ये यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये जो निप्पल का एरिया है, यहाँ पर स्केलिंग या फिर क्रस्ट वगैरह आ जाते हैं, इसे बोलते हैं पाइजेट्स डिसीज ऑफ द निप्पल, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो आता है मेटास्टैटिक्स ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। इसका मतलब है कि कैंसर जो है वो यहाँ रिब्स होते हुए बोन तक, लिवर तक और पूरी बॉडी पार्ट्स तक जो है फैल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ गया कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। अब हम देखेंगे कि रिस्क फैक्टर यानी कि किन किन चीज़ों के वजह से जो है ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे फैक्टर देखेंगे, पहले नॉन मॉडिफाइबल यानी कि जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है इसमें इंक्रीजिंग एज। रिस्क रिस्क अराइजेस आफ्टर 40 ईयर्स, मतलब जो रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर का वो फीमेल में जो वो 40 ईयर की होती है, उसके बाद में जो है उसकी बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मोनोपॉज होता है, तो उस ड्यूरेशन में जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, क्योंकि और ये जो एक रिस्क फैक्टर है जो नॉन मॉडिफाइबल है। किसी की एज बढ़ रही है तो क्या हम उसे कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। देन सेकेंड आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि उस फीमेल को भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, ठीक है। देन थर्ड आता है जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन यानी कि जो जीन होते हैं BRCA1 एंड BRCA2, अगर इनमें कोई म्यूटेशन होता है तो उसके कारण भी जो है ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ठीक है। देन अर्ली मेनार्की यानी कि पीरियड्स का जल्दी आ जाना। अगर कोई फीमेल है और उसके पीरियड्स जो है 12 साल से पहले आ गए हैं तो उस कारण से भी जो है ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। देन आता है लेट मोनोपॉज। मोनोपॉज अगर किसी फीमेल का आफ्टर 55 ईयर हो रहा है तो उस रीज़न से भी जो है ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। देन आते हैं चांसेस कौन से? मॉडिफाइबल, की ऐसे रिस्क फैक्टर जिन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है, बदला जा सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है ओबिसिटी आफ्टर मोनोपॉज। अगर किसी फीमेल का जो पीरियड आना बंद हो गया है उसके बाद अगर वो मतलब ओबिसिटी है उसके अंदर यानी कि मोटापा है, तो मोटापे को रिड्यूस करके जो है रिस्क फैक्टर को कम किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो है ओबिसिटी के कारण बहुत सारी फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस रहते हैं, ठीक है।
लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दूसरा रिस्क फैक्टर आ जाता है, ठीक है। अल्कोहल इंटेक से भी जो है काफ़ी सारे ये चांसेस होते हैं कि कैंसर हो जाए, ठीक है। और देन स्मोकिंग, देन नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, देन लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड हार्मोनल थेरेपी, इन सारे ये चीज़ों के कारण जो है चांसेस होते हैं कि पेशेंट को जो है ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है अर्ली साइन की बात करते हैं। तो अर्ली साइन में जो है फीमेल को ब्रेस्ट में लंप दिखाई देता है, ठीक है। मतलब ब्रेस्ट के किसी भी एरिया में एक न्यू हार्ड सा और पेनलेस लंप दिखाई देता है, या फिर ये जो है अंडर आर्म भी हो सकता है, एक्जिला के पास भी हो सकता है, या फिर ब्रेस्ट के आसपास भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। और ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो एकदम से चेंज देखने के लिए मिल सकता है, एक ब्रेस्ट का साइज़ अलग और दूसरे का अलग, और इवन शेप भी जो है चेंज देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। स्किन में चेंजेस होते हैं, इरिटेशन, रेडनेस आ जाती है, थिक हो जाता है, डिम्पलिंग यानी कि थोड़े गड्ढे वड्ढे हो जाते हैं उसमें, मतलब ये अर्ली साइन में आपको बता रही हूँ। उसके बाद निप्पल भी चेंज हो जाती है, निप्पल्स जो है थोड़ी इनवर्ड हो जाती है, मतलब उसमें जो है ट्रैक्शन हो जाता है, इसलिए वो बाहर की ओर निकल जाती है, ठीक है। निप्पल से डिस्चार्जेस निकलने लगते हैं। ब्रेस्ट में जो है कंटिन्यूस पेन रहता है, पीरियड वाला टेंडरनेस वाला पेन नहीं, कंटिन्यूस जो है एक अलग ही सीवियर पेन रहने लगता है, स्वेलिंग आती है, और अल्सर या फिर सोर भी हो सकते हैं। ये जो है अर्ली साइन जो है शो होते हैं, जिन्हें देख के हमें जल्दी से जल्दी जो है ट्यूमर का डिटेक्शन कराने के लिए ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें पेनलेस लंप इन ब्रेस्ट। ये जो है मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम है, जिसमें कि ब्रेस्ट में एक लंप आ जाता है, ठीक है। चेंजेस इन ब्रेस्ट साइज और शेप, और ब्रेस्ट साइज और शेप में जो है चेंजेस आ जाता है, ठीक है। एक का साइज बड़ा और एक का साइज छोटा हो सकता है, ठीक है। ए निप्पल रिट्रैक्शन, निप्पल्स जो है इनवर्ड पुल हो जाती है, मतलब बाहर की ओर जो है आगे निकलने लगती है, ठीक है। निप्पल डिस्चार्ज, निप्पल में डिस्चार्ज होने लगता है, जैसे कि ब्लड स्टेन हो सकता है या फिर क्लियर डिस्चार्ज निकलने लगता है, ठीक है। उसके बाद स्किन में चेंजेस देखने के लिए मिलता है, डिम्पलिंग होने लगती है, रेडनेस, थिकनिंग, ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल सकती है। और पेन, मतलब लेट वाली जो स्टेजेस होती है उनमें सीवियर पेन भी होता है, ठीक है। स्वेलिंग इन आर्मपिट एंड लिम्फ नोड, और आर्मपिट यानी कि जो अंडर आर्म्स के पास का एरिया है वहाँ पर स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और अल्सरेशन भी देखने के लिए मिलता है एडवांस केसेस में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब अगला पॉइंट आता है इसमें हमारा डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस की, कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट तो आता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है, जो हम खुद ही करते हैं, ठीक है। ये सेल्फ किया जाता है, ओके। देन उसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है हेड से टो तक, ठीक है। उसके बाद जो है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया जाता है, जो हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा किया जाता है, जिसमें ब्रेस्ट की एनाटमी फिजियोलॉजी को चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मेमोग्राफी किया जाता है, देन अल्ट्रासाउंड, देन बायोप्सी किया जाता है, ताकि जो कैंसर है वो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। उसके बाद एमआरआई किया जाता है, हाई रिस्क वुमेन के अंदर जो है एमआरआई किया जाता है, ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, सीटी एंड एमआरआई किया जाता है, एंड बोन स्कैन किया जाता है, क्योंकि मेटास्टेसिस हो सकता है, इसीलिए जो है बोन स्कैन किया जाता है कि कहीं कैंसर जो है वो बोन्स तक तो नहीं पहुंच गया है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो ब्रेस्ट कैंसर होता है या फिर हम मान लो ट्यूमर होता है, उसमें जो है दो टाइप की जो है मैनेजमेंट किया जाता है, जिससे कि कैंसर को जो है ट्रीट किया जा सके। फर्स्ट तो होता है इसमें मेडिकल मैनेजमेंट, जैसे कि कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी वगैरह देके पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। और दूसरा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट, जहाँ पे ये जो है सर्जरी करके जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है सेल्स, उनको रिमूव कर दिया जाता है, और उसके बाद में जो है रेडिएशन थेरेपी वगैरह दे के जो है उन्हें और ज़्यादा डबल से ग्रो करने के लिए रोका जाता है, और साथ ही साथ कीमोथेरेपी भी दी जाती है उसके बाद में, जिससे कि वो डबल से ये जो है ग्रो करने ना लग जाए, ठीक है। तो अब हम सबसे फर्स्ट में देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, उसके बाद हम देखेंगे ये सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है, कि कौन कौन सी सर्जरीज की जाती है, ओके, ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन में। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी वो ट्रीटमेंट होता है जिसमें एंटी कैंसरस मेडिसिन दी जाती है, जो कैंसर सेल को किल करने का काम करती है, ठीक है। कीमोथेरेपी मीन्स एंटी कैंसरस मेडिसिन दैट किल्स फास्ट ग्रोइंग कैंसर सेल्स, जो फास्ट ग्रोइंग कैंसरस सेल्स होती है उन्हें किल करने का काम करती है, ठीक है। गिवन बिफोर सर्जरी
टू रिड्यूस ट्यूमर साइज़। और ये जो मेडिसिन होती है इन्हें सर्जरी के पहले दी जाती है ताकि ट्यूमर का साइज़ जो है कम हो, क्योंकि ये उन सेल्स पर जाकर वर्क करती है जो ओवर ग्रोथ हो रही है, ठीक है। गिवन आफ्टर सर्जरी टू प्रिवेंट रिकरेंस, मतलब और ये जो है सर्जरी के बाद में भी दी जाती है ताकि सर्जरी के बाद में जो सेल्स है वो वापस से ग्रो करना स्टार्ट ना कर दे, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ कॉमन मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि साइक्लोफॉस्फोमाइड एंड डॉक्सोरुबिसिन। देन आता है पैक्लिटैक्सेल, फ्लोरोसिल, 5 फ्लोरोसिल, ठीक है। अब इसके कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हेयर फॉल होता है। हम लोग देखते हैं ना, जो कैंसर वाला पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके जो है हेयर वगैरह लॉस हो जाते हैं, तो ये कीमोथेरेपी में जो मेडिसिन वगैरह देते हैं उसके वजह से जो है हेयर लॉस होता है, ठीक है। नॉजिया हो सकता है इसके साइड इफ़ेक्ट में, वॉमिटिंग हो सकती है, वीकनेस हो सकता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है वो कम हो सकता है, ठीक है। और मोस्टली जो है इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बॉडी में डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है वो कम हो जाता है इन मेडिसिन की वजह से, ठीक है। अब जो हमारा कीमोथेरेपी के बाद में जो सेकेंड ट्रीटमेंट आता है वो आता है हार्मोनल थेरेपी, ठीक है। हार्मोनल थेरेपी क्यों दी जाती है? हार्मोनल थेरेपी जो है उन पेशेंट को दी जाती है जिनका कैंसर हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव होता है, मतलब ईआर या फिर पीआर पॉजिटिव होता है, तो उन पेशेंट को जो है हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, ठीक है। यूज्ड व्हेन कैंसर इज हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल इसमें जो ड्रग्स है, जैसे कि टैमोक्सिफेन, जो जो प्री मोनोपॉज वाली जो वुमन होती है, मतलब जिनका पीरियड्स वगैरह आना अगर बंद नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में उन्हें दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद में जो सेकंड टाइप आता है एरोमेटेज इनहिबिटर्स, और ये जो ड्रग्स होते हैं ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेंस को दी जाती है, मतलब जिनका पीरियड आना बंद हो गया है और उनके उसके बाद में अगर उन्हें ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई कैंसर जैसी कंडीशन सामने आ रही है तो उन्हें जो है ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसमें दो मेडिसिन जो है वो कॉमन होती है। एक तो आता है रेट्राजोल आती है, देन सेकेंड आता है एनास्ट्रोजोल, ठीक है। अब इनके एक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या एक्शन देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें इसका फर्स्ट एक्शन आता है रेड्यूस इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। ये क्या करते हैं? एस्ट्रोजन के इफेक्ट को कम करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है ट्यूमर की ग्रोथ को प्रमोट करता है, इसीलिए ये जो हार्मोनल थेरेपी में ड्रग्स दिए जाते हैं ये एस्ट्रोजन के इफेक्ट को कम करने का काम करते हैं ताकि ट्यूमर की ग्रोथ ज़्यादा ना हो, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट भी कुछ कुछ देखने को मिलते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस हो गया, वेट गेन हो गया, या फिर ब्लड क्लॉट के इसमें रिस्क भी रहते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा मेडिकल मैनेजमेंट आता है टारगेटेड थेरेपी, ठीक है। टारगेटेड थेरेपी क्या करती है कि जो कैंसर का स्पेशल जीन होता है, मतलब जो म्यूटेड जीन होता है उस पर जाकर वर्क करती है, या फिर जो प्रोटीन होता है उस पर जाकर सीधे वर्क करती है। ये कैंसर के स्पेशल जीन को टारगेट करती है, जैसे कि HER2 पॉजिटिव कैंसर अगर होता है तो उसको टारगेट करती है, और वहाँ पर जो है जो है सेल्स का जो ग्रो हो रहा है उन्हें रोकने का काम करती है, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन ड्रग्स होते हैं, जैसे कि ट्रेस्टोज़ुमैब, जिसे कि हर्सेप्टिन के नाम से भी जाना जाता है। देन इसमें एक और ड्रग आता है पर्टुज़ुमैब, ओके। और इनके एक्शन क्या है? ये क्या करते हैं कि जो HR2 रिसेप्टर्स होते हैं इन्हें ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि सेल का ग्रोथ होना कम हो जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स जो है इसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से कॉज हो सकती है। ओके, अगला पॉइंट आता है हमारा इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या किया जाता है? पेशेंट की जो इम्यूनिटी है या फिर इम्यून सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है ताकि वो कैंसर से फाइट कर सके, ठीक है। मतलब इसमें जो है मोस्टली ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में जो है इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है काफ़ी वीक हो जाता है, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्यूनोथेरेपी पेशेंट को दी जाती है, ठीक है। हेल्प इन इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, एग्जाम्पल पेम्ब्रोलिजुमैब, ठीक है। मोस्टली यूज्ड इन ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर और एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, या फिर मतलब एडवांस ब्रेस्ट कैंसर अगर हो गया है, या फिर जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है उस कंडीशन में जो है इम्यूनोथेरेपी पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या किया जाता है? रेडिएशन जो है हाई एनर्जी होती है, जिसमें कि कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है, ताकि वो ओवर ग्रोथ ना कर सके, ठीक है। रेडिएशन डिस्ट्रॉयज रिमेनिंग सेल आफ्टर सर्जरी। जो सर्जरी के बाद में जो बची हुई सेल्स रहती
है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या दी जाती है, पेशेंट को रेडियोथेरेपी दी जाती है। ठीक है, मोस्टली जो है ल्यूपेक्टोमी के बाद पेशेंट को रेडियोथेरेपी दी जाती है और इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 4 to 6 वीक होता है। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि स्किन रेडनेस हो सकती है, फटीग हो सकता है, या फिर ब्रेस्ट स्वेलिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हमने कौन कौन से देखे, सबसे फर्स्ट तो आ गया हमारा कीमोथेरेपी, सेकंड आ गया हार्मोनल थेरेपी, देन थर्ड आ गया हमारा टारगेटेड थेरेपी, देन फोर्थ आ गया इम्यूनोथेरेपी, देन फिफ्थ आ गया रेडिएशन थेरेपी। मतलब टोटल हम लोगों ने कितनी थेरेपीज़ पढ़ ली, 5 थेरेपीज़ पढ़ ली। अब हम इसका सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर में कौन कौन से सर्जिकल मैनेजमेंट यूज़ किए जाते हैं, जिसके थ्रू जो है ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट किया जाता है। ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, डायरेक्ट जो ओवर ग्रोथ हुए सेल्स है उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। ओके, तो इसमें सबसे फर्स्ट आती है ल्यूपेटोमी, या फिर इसे जो है ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी भी कहा जाता है, BCS भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इस सर्जरी में जो है सिर्फ ट्यूमर और थोड़ा सा उसका जो सराउंडिंग एरिया रहता है उसे रिमूव किया जाता है। और इसमें क्या क्या होता है, ब्रेस्ट का जो शेप है उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है। मतलब जो शेप है वो ख़राब नहीं होता, सिर्फ जहाँ पर ओवर ग्रोथ हो रही है, जहाँ पर कैंसरस सेल्स डेवलप हो रही है, उस वाले हिस्से को और उसके सराउंडिंग में जो थोड़ा सा पार्ट होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो सेल्स है हो सकता है वो रीग्रोथ हो जाए, क्योंकि हम लोग जो है पूरा ब्रेस्ट जो है रिमूव नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जो है इसके बाद में रेडियोथेरेपी जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। ओके, only tumor plus small margin of normal tissue is removed, breast shape is preserved, usually followed by रेडियोथेरेपी टू प्रिवेंट रिकरेंस। या और ये जो है इसमें क्या किया जाता है, रेडियोथेरेपी को बाद में दिया जाता है ताकि रिकरेंस से बचाया जा सके पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद सेकंड सर्जरी आती है मास्टेक्टोमी। मास्टेक्टोमी वर्ड से क्लियर हो रहा है कि टोटल जो है इसमें ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है। ओके, मतलब पूरा जो ब्रेस्ट है उसे ही रिमूव कर दिया जाता है। ये जो है मतलब 2 टाइप में होता है, एक तो एक सिंपल, देन सेकंड आता है इसमें मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी। 2 टाइप होते हैं इसकी, सिंपल या फिर टोटल मास्टेक्टोमी, एंड सेकंड आता है मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी। सिंपल वाले में क्या किया जाता है, पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाता है और लिम्फ नोड भी नहीं होता है। ठीक है, रिमूव कंप्लीट ब्रेस्ट निप्पल प्लस एरियोला इंक्लूडेड, सारी चीज़ें जो है इसमें रिमूव कर दी जाती है इंक्लूडिंग लिम्फ नोड। ठीक है, और जो सेकंड आता है मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी, इसमें जो है पूरी ब्रेस्ट भी रिमूव कर दी जाती है, निकाल दी जाती है, साथ ही साथ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी रिमूव कर दी जाती है, और चेस्ट की जो मसल्स है उन्हें बचा लिया जाता है। बाकी जो पूरा जो भी ब्रेस्ट का एरिया है वो पूरा इसमें जो क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रेडिकल मास्टेक्टोमी। रेडिकल मास्टेक्टोमी में क्या किया जाता है, ब्रेस्ट और लिम्फ नोड्स और जो चेस्ट मसल्स है वो सारी चीज़ें जो है रिमूव कर दी जाती है। और ये जो है काफ़ी काफ़ी रेयरली परफॉर्म किया जाता है आज की कंडीशन में। इसमें अभी तो सिर्फ मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी और सिंपल मास्टेक्टोमी ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है हमारा सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। ये भी एक टाइप का सर्जिकल मैनेजमेंट होता है जो कि ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन में जो है किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कैंसर होता है वो सबसे पहले जिस नोड में जाता है उससे सेंटिनियल लिम्फ कहा जाता है। सेंटिनियल लिम्फ नोड बायोप्सी में क्या किया जाता है, एक नोड को निकाल कर उसे चेक किया जाता है कि उसमें ये जो है कैंसरस सेल्स है या नहीं। अगर उसमें कैंसरस सेल्स है तो उन सारी नोड्स को रिमूव कर दिया जाता है, और अगर उसमें कैंसरस सेल्स नहीं है तो यहाँ पर जो है बाकी लिम्फ नोड्स को रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और इससे जो है लिम्फ एडिमा का जो रिस्क है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, अगला सर्जिकल मैनेजमेंट आता है एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन। एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन में क्या किया जाता है, मल्टीपल लिम्फ नोड्स को रिमूव किया जाता है और
ज़रूरी तब होता है जब कैंसर स्प्रेड हो रहा हो, मतलब जब कैंसर जो है ज़्यादा अमाउंट में स्प्रेड हो रहा है, तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को क्या किया जा एक्सिलरी लिम्फ नोड या फिर हम बोल सकते हैं मल्टीपल लिम्फ नोड्स को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, रिमूव मल्टीपल लिम्फ नोड्स फ्रॉम द आर्मपिट, जो आर्मपिट है वहाँ से, मतलब एक्सिला का एरिया है वहाँ से जो लिम्फ नोड्स है उन्हें रिमूव कर दिया जाता है या फिर हटा दिया जाता है। ठीक है, इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि लिम्फेडिमा या फिर नमनेस या फिर लिमिटेड आर्म मूवमेंट, ये सारी कंडीशन जो है हमें देखने के लिए मिल सकती है इसके साइड इफ़ेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में क्या होता है कि मास्टेक्टोमी के बाद में ब्रेस्ट का जो रिकंस्ट्रक्शन है वो उसमें किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें इम्प्लांटेशन के थ्रू या फिर बॉडी के किसी अदर टिश्यूज़ को लगाकर वहाँ पर जो है रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, मतलब ओवरऑल ब्रेस्ट वापस से बनाने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, डन आफ्टर मास्टेक्टोमी, मतलब जो पूरा ब्रेस्ट है उसे रिमूव करने के बाद में जो है ब्रेस्ट को रिक्रिएट करने के लिए जो है ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की जाती है। ठीक है, कैन बी डन यूजिंग इम्प्लांट, और फिर इम्प्लांटेशन के थ्रू भी इसे किया जा सकता है या फिर पेशेंट की खुद की बॉडी के टिश्यूज़, जिसे फ्लैप सर्जरी कहा जाता है, उसके थ्रू भी जो है इसे किया जाता है। ठीक है, और जिसमें एक थर्ड आता है कंबाइंड थेरेपी। कंबाइंड थेरेपी जिसमें कि सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी दी जाती है, सर्जरी के साथ रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, देन सर्जरी के साथ जो है टारगेटेड थेरेपी भी दी जाती है, और सर्जरी के साथ ही हार्मोनल थेरेपी भी जो है पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया हमारा सर्जिकल एंड मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।